चलिए आज कुछ ऐसे सवाल करते हैं जो कि इस बात पर मबनी हो कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन में तब्दीली किस तरह pH तब्दील करती है। तो यहाँ पर ये पहला सवाल मौजूद है जिसमें कहा गया है कि जब एसिड वाली बारिश यानी एसिड रेन दरिया के पानी से मिलती है तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। यानी कि हमें इस सवाल में ये दिया हुआ है कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अब आगे हमसे ये पूछा गया है कि अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन में इजाफा हो रहा है तो दरिया के पानी की pH पर क्या असर होगा। ठीक हो गया जनाब। तो अब हम जानते हैं कि अगर एक सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस की तादाद ज्यादा हो तो इसका मतलब होता है कि सोल्यूशन एसिडिक है। देखिए सोल्यूशन की एसिडिक नेचर का इन्हिसार H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन पर होता है। अगर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो सोल्यूशन भी ज्यादा एसिडिक होगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह चीनी के सोल्यूशन में अगर चीनी की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए तो ये सोल्यूशन को मीठा कर देती है। तो यहाँ भी यही कहूंगी कि चूंकि H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो ये सोल्यूशन मजीद एसिडिक हो जाएगा। तो चलिए अब ये देखते हैं कि अगर सोल्यूशन मजीद एसिडिक हो रहा है तो इस pH में क्या तब्दीली आएगी। तो क्या अब आप वीडियो रोक कर इस सवाल का जवाब खुद से दे सकते हैं। चलिए आइए मिलकर देखते हैं। इस चीज को बताने के लिए मैं अपना pH स्केल लेकर आऊंगी। तो यहाँ मैं देख सकती हूँ कि pH अगर 7 हो तो इसका मतलब होता है कि सोल्यूशन न्यूट्रल है, और अगर pH 7 से कम हो तो इसका मतलब होता है कि सोल्यूशन एसिडिक है, और अगर pH 0 या 0 हो तो इसका मतलब होता है कि सोल्यूशन बहुत ज्यादा एसिडिक है। इस सब से मुझे ये चीज समझ में आई है कि pH जितनी कम होगी सोल्यूशन उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ इस मिसाल में सोल्यूशन मजीद एसिडिक हो रहा है, यानी कि फिर इसकी pH को कम होना चाहिए। तो यहाँ मेरा जवाब होगा कि pH कम होगी। चले अब एक और सवाल हल करते हैं। तो इस सवाल में कहा गया है कि लैब में हारिस ने दो नामालूम सोल्यूशन को आपस में मिलाया और इन्हें मिलाकर एक ताकत से भरपूर मशरूब बनाया है। इस रिएक्शन के दौरान हारिस ने देखा कि OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो अगर OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो इसकी pH में क्या तब्दीली आएगी। इस सवाल में हमें ये बताना है कि अगर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो इसकी pH में क्या तब्दीली आएगी। आया इसकी pH बढ़ेगी या कम होगी। तो यहाँ अब मैं जानती हूँ कि अगर किसी सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो इसका मतलब ये होता है कि सोल्यूशन बेसिक है, यानी जब OH आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो सोल्यूशन मजीद बेसिक हो जाता है। तो अब आपके ख्याल में pH में क्या तब्दीली आएगी, क्या pH बढ़ जाएगी या कम होगी। चलिए इसके लिए दोबारा हम अपना pH स्केल निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैं देख सकती हूँ कि pH 7 से ज्यादा हो तो इसका मतलब है सोल्यूशन बेसिक है, और अगर pH 14 तक पहुंच गई है तो इसका मतलब होता है कि ये सबसे ज्यादा बेसिक सोल्यूशन है। तो इस सब से मुझे ये चीज समझ में आई कि अगर pH बढ़ रही है तो इसका मतलब होगा कि सोल्यूशन मजीद बेसिक हो रहा है, यानी यहाँ इसकी ये pH भी बढ़नी चाहिए। तो इस सवाल का जवाब होगा कि pH की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक हो गया। चलिए एक और सवाल हल कर लेते हैं। तो इस सवाल में कहा गया है कि एक क्लास प्रोजेक्ट के लिए सोहा ने अपने घर के बाग से मिट्टी का नमूना लिया और इसमें कुछ सोल्यूशन शामिल करने के बाद इसने देखा कि मिट्टी की pH 8 से ज्यादा हो रही है, यानी कि इसकी pH बढ़ रही है। अब हमसे पूछा गया है कि इसकी pH बढ़ रही है तो OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन पर इसका क्या असर होगा, यानी हमें OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन मालूम करनी है कि क्या वो बढ़ रही है या कम हो रही है। तो क्या आप इस वीडियो को रोककर इस सवाल का खुद जवाब दे सकते हैं। मुझे यकीन है आपने खुद ही इसका जवाब दे लिया होगा। तो चलिए मिलकर करते हैं। हमें बताया गया है कि पहले सोल्यूशन की असल pH 8 थी, है ना। अब इस pH 8 का क्या मतलब हुआ। चलिए मैं अपना pH स्केल यहाँ दोबारा ले आती हूँ। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि pH 7 का मतलब होता है कि सोल्यूशन न्यूट्रल है, और pH अगर 7 से ज्यादा हो तो इसका मतलब होता है सोल्यूशन बेसिक है। तो यहाँ शुरू में ही हमारे सोल्यूशन की pH 8 थी, जिसका मतलब ये हुआ कि ये सोल्यूशन पहले से ही बेसिक था। अब यहाँ pH बढ़ रही है तो इसका क्या मतलब हुआ,
यहाँ हम देख सकते हैं कि पीएच 14 से मुराद है कि सोल्यूशन सबसे ज्यादा बेसिक सोल्यूशन है। तो यहाँ मैं कह सकती हूँ कि जितनी ज्यादा पीएच बढ़ती है इतना ही ज्यादा सोल्यूशन बेसिक हो जाता है। यानी कि हमारा मिट्टी का सैंपल अब मजीद बेसिक हो रहा है, क्योंकि जब पीएच बढ़ रही है तो सोल्यूशन मजीद बेसिक हो रहा है। तो अब इसका OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन से भला क्या लेना देना है? तो देखिए, हम जानते हैं कि बेसिक सोल्यूशन के पास ज्यादा OH नेगेटिव आयंस होते हैं। अगर सोल्यूशन मजीद बेसिक हो रहा है तो इसका मतलब है OH नेगेटिव आयंस की तादाद में इजाफा हो रहा है। इसलिए सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन भी बढ़नी चाहिए। तो यहाँ मेरा जवाब होगा कि OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है।